डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नामनेर स्थित एसआर हॉस्पिटल के स्टाफ ने भूख हड़ताल कर दी है। गौरतलब है कि पिछले 20 वर्षों से यहां के स्टाफ को हॉस्पिटल के अंदर ही क्वारंटीन किया हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है, वे पूरी तरह से ठीक है। अब उन्हें घर जाने दिया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ उनकी स्थिति और परिवार में अन्य घर वालों की स्थिति और खराब हो रही है। लंबे समय बाद आगरा शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शायद ही कोई ये पहला धरना हो। सभी लोग कोरोना संक्रमित संदिग्ध व्यक्ति हैं जो कि एसआर हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं। पिछले 20 दिनों से इन सभी को कोरोना संदिग्ध मानते हुए एसआर हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया गया, जबकि एसआर हॉस्पिटल के संचालक और उनके पुत्र गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने एहतियात रखते हुए यहाँ के स्टाफ को यहाँ क्वारंटीन कर दिया। तभी से ये लोग यहीं बंद हैं क्योंकि अब लगभग 20 दिन हो चुके हैं और इनमें से अधिकतर की जांच रिपोर्ट नेगेटिव ही आई है। ऐसे में ये लोग अब घर जाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई सुनवाई न होने पर अब ये सभी लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और न ही यहाँ उनको कोई सुविधा दी जा रही है। वहीं दूसरी परेशानी लोगों के सामने अपने घर की है क्योंकि यहाँ बंद कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर के अकेले कमाने वाले हैं। 4 दिन से 18 दिन हो चुके, आज नेगेटिव रिपोर्ट है। 3 तारीख को रिपोर्ट सैंपलिंग दिया गया था, उसके बाद हमारी रिपोर्ट 6 तारीख को आई, उसके बाद भी हमें 17 तारीख को रिलीज नहीं किया गया। वहीं कर्मचारियों का आरोप ये भी है कि अभी भी कुछ स्टाफ के कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। इन लोगों को ये भी डर है कि इस समय सभी को एक साथ रखा हुआ है। यदि अब किसी कर्मचारी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इन लोगों को एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया से जूझना पड़ेगा, जो कि काफी दिक्कत भरा होगा। लिहाजा इन कर्मचारियों का ये भी कहना है कि जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है उन्हें अलग रख दिया जाना चाहिए, जबकि अन्य कर्मचारियों को अलग क्वारंटीन किया जाना चाहिए था। लेकिन चिकित्सा विभाग और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और मनमाने रवैये से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। फिलहाल इन लोगों ने खाने का बहिष्कार कर दिया है और साफ कहा है कि जब तक घर नहीं भेजा जाएगा, इनके भविष्य का कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक खाना नहीं खाएंगे और अपनी भूख हड़ताल ऐसे ही जारी रखी जाएगी। यूपी सरकार के आदेश पर कोटा में पढ़ाई कर रहे छात्रों को उनके घर पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है। शनिवार को भी आईएसबीटी बस स्टैंड से तकरीबन 50 रोडवेज बसों को कोटा के लिए रवाना किया गया। ये बसें कोटा में फंसे मेडिकल छात्र, इंजीनियरिंग छात्रों को आगरा लाकर उनके घर तक पहुंचाएगी। लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी के साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल से लेकर तमाम अन्य कोर्सों के लिए कोचिंग कर रहे यूपी के छात्रों को घर वापस लाने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के दौरान शनिवार को भी 50 बसों को आईएसबीटी बस स्टैंड से रवाना किया गया। इन बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद पुलिस अधीक्षक पूर्वी प्रमोद कुमार, एडीएम सिटी प्रभाकांत श्रीवास्तव और आरएम मनोज त्रिवेदी के सानिध्य में कोटा के लिए रवाना किया गया। शुक्रवार को इस अभियान के शुभारंभ के दौरान लगभग 200 बसों को रवाना किया गया था। मेरा नाम मोहम्मद अमीर है। अमीर जी, कहाँ कौन से डिपो से आया? मैं ईदगाह से आया हुआ। कहाँ जा रहे हैं? मैं कोटा जा रहा हूँ सर। अच्छा, एक जब बस में कितने बच्चे लाने का आदेश हुआ है? ये 25 बच्चे लाने का आदेश हुआ है सर। अच्छा, यहाँ से आपकी सुविधा के लिए क्या क्या सामान मिला है? ये सैनिटाइजर मिलेगी, वो शीशी और ये मास्क मिलेगी 2। अच्छा, कितनी गाड़ी आ रही है आपके डिपो? 20 गाड़ियाँ जा रही है सर। आपको बताते चले, यूपी के हजारों छात्र प्रति वर्ष इंजीनियरिंग, मेडिकल को लेकर तमाम अन्य कोर्सों की पढ़ाई के लिए कोटा की कोचिंग ज्वाइन करते हैं और वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन इन सभी छात्रों को लॉकडाउन के समय वहीं रहना पड़ रहा है। वहीं छात्र लॉकडाउन के बाद अपने अपने हॉस्टल में फंसे हुए थे, जिन्हें अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को रोडवेज विभाग के कोटा के लिए जो 50 बसों को भेजा था, उनमें ईदगाह डिपो की 20, ताज डिपो की 10, फोर्ट डिपो की 15 और फाउंड्री नगर डिपो की 5 बसें शामिल हैं। चालक ईदगाह डिपो। कहाँ जा रहे हैं आप? कोटा। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? कितनी गाड़ियाँ, कौन से डिपो से आए आप? हमारी डिपो ईदगाह डिपो से 20 गाड़ी जा रही हैं। हाँ, किसको लेने के लिए जा रहे हैं? ये वहाँ पे छात्र हैं, उनको लेने के लिए। अच्छा, आपकी सुरक्षा के लिए क्या क्या सामान मिला है? सुरक्षा के लिए मास्क, सैनिटाइज की शीशी और यही आइटम मिलेगी। शनिवार को आईएसबीटी बस स्टैंड से इन बसों को रवानगी के दौरान पुलिस व प्रशासन के अधिकारी कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि सभी बसों को कोटा भेजा गया है। जरूरत के हिसाब से बसों को भेजा गया है, जो पूरी तरह से सैनिटाइज करके भेजी गई हैं।
राशन लेने के लिए कई दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं, जिसके कारण कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं राशन का सर्वर ही डाउन हो गया। ऐसा ही कुछ नजारा रतनपुरा में देखने को मिला, जहां राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन जिले में राशन की दुकानों से मुफ्त चावल का वितरण हुआ। चावल लेने के लिए लोग सुबह से ही राशन की दुकानों पर लाइन में लगे थे। ज्यादातर दुकानों पर देर शाम तक चावल लेने वालों की लाइन लगी रही। कई बार दिन में सर्वर डाउन होने की वजह से वितरण में दिक्कत भी आई। शुक्रवार तक दिन में कई लोगों की भीड़ यहां देखने को मिली। कुछ ऐसा ही नजारा रतनपुरा में भी राशन डीलर की दुकान पर देखने को मिला, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन लोगों ने नहीं किया। मेरा नाम चरण देवी है। क्या समस्या है? दुकान कौन नहीं बनाई? क्या अब ये कह देते कि मशीन खराब है इनकी, नेट नहीं बोल रहे हैं, तो नेट नहीं बोलेगी तो वो राशन कैसे मिलेगा फिर? तो ऐसा उपाय करो बिना उसके जो है। हाँ, जो कोई और का पब्लिक रोज आती है रोज लौट जाती है, उनकी नेट नहीं बोलती है। कोई 6 बजे की आ जाते हैं, कोई 5 बजे के आ जाते हैं, कोई 8 बजे आ जाते हैं। हाँ, सब का के तो परेशान हो जाते हैं। 11-12 बजे देख देख के चले जाते हैं। क्या करो ऐसे कि कोई पब्लिक नहीं लौटे बिना टाइम दिखा के राशन मिले। मेरा नाम राजेश भारद्वाज। दिक्कत ये है कि ये मशीन काम नहीं कर रही है, नेट काम नहीं कर रहा है, सर्वर नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से पब्लिक परेशान है। घर में खाने को नहीं है, पब्लिक क्या करे? मोदी जी ने कहा है कि बिना ऑनलाइन जो है बिना मशीन के काम होगा नहीं, तो ये पब्लिक परेशान है। कैसे? बांटने वाला भी परेशान, लेने वाला भी परेशान। घर से निकल आते हैं, कोरोना वायरस और फैलेगा ऐसे। या तो घर पे मुहैया कराया जाए या फिर पब्लिक को परेशान ना होने दिया जाए। उनको जो है हाथ से लिख के जो है राशन दिया जाए। कल से मेरी 1 बजे मशीन ख़राब है। मैं रोज़ आए दिन ग्रुप पे शिकायत डाल रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। आज सुबह भी 7 बजे से फ़ोन कर रहा हूँ, किसी ने कोई सुनवाई नहीं है। मशीन ख़राब है, पब्लिक परेशान है। कृपया क्या करें, सही कराएं और वितरण सुनिश्चित कराएं, जिससे पब्लिक को शांति मिले और सामान मिले। देवी की दुकान से हूँ, प्रवीण सिंह चंदेल मेरा नाम है। समस्या हम लोगों की तरफ से तो जनता का पूरा सहयोग किया जा रहा है, लेकिन जनता हमें सहयोग नहीं कर रही है। गोले भी बना दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवा रहे हैं, लेकिन जनता को जरा भी सब्र नहीं है और ना ही किसी तरीके का सहयोग कर रही है। जिस तरीके की आती बदतमीजी करती हैं, मुझे जल्दी दो, मुझे जल्दी दो, इस तरह की बातें करती हैं। पर्चियों टोकन को मान नहीं रही हैं, एक ही जगह भीड़ को इकट्ठा कर रही हैं। तो काफ़ी समझाने के बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। अब पुलिस विभाग के लोग भी आते हैं, बेचारे चले जाते हैं सहयोग करके, लेकिन इनको खुद को समझदारी दिखानी चाहिए कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे ये उतना ही ये कोरोना बीमारी से दूर रहेंगे। बता दें कि सरकार और डीलर द्वारा बार बार सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए कहने का असर लोगों पर नजर नहीं आया। शहर के अलावा कई जगह पर भी ऐसा ही हाल देखने को मिला, जहां राशन की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी भीड़ नजर आई। ई कॉमर्स को कारोबार की अनुमति दिए जाने पर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई है। व्यापारी जगत का मानना है कि ऐसा करने से बड़ी बड़ी कंपनियों को जहां फायदा होगा, तो वहीं छोटा व्यापारी व रिटेलर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उन्होंने सरकार से आम रिटेलर को भी दुकान खोलने की अनुमति दिए जाने और छोटे उद्योग से जुड़े कर्मचारियों को वेतन के लिए सहयोग राशि दिए जाने की मांग उठाई है। लेकिन साथ ही ऐसे जो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप के लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर छोटे छोटे उद्योग धंधों के संग में काम करते हैं, उनके लिए सरकार ने कोई बात नहीं की है। उनके लिए बात करनी चाहिए। साथ ही छोटे उद्योग जो कि बंदी के कगार पर आ जाएंगे, इसके बाद उनसे सरकार ने कहा है कि वो पैसा एम्प्लॉयज़ को अपना पैसा दें। उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? उनके पास नकदी कहाँ से आएगी? जो पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है वहाँ से पैसा आ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से कहते हैं कि उनके जो बिजली के बिल हैं, एक तो वो माफ़ किए जाएँ और जो एक्चुअल खर्चा वो लिया जाए, जो फिक्स चार्ज वगैरह वो ख़त्म किए जाएँ। साथ ही जो सैलरी उन लोगों को देने की जो बात कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी में ही पैसा जो है सरकार को वहन करना चाहिए और सरकार को देना चाहिए। और साथ ही उनको जो उनके पास पैसा बैंक का पैसा है या वो जो बाहर से पैसा उन्होंने ले रखा है, उस पैसे के ऊपर जो ब्याज चल रही है, उस ब्याज को कम से कम 3 महीने के लिए सरकार द्वारा माफ़ होना चाहिए, जिससे कि वो आगे अपने उद्योगों को चला सकें। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज की जो स्थिति है, क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है और इस कोरोना की वजह से और खस्ता हाल स्थिति में पहुँच चुकी है। पहले से मंदी की आहट थी और आज मंदी की आहट और जाने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को एक बड़ा पैकेज हमारे उद्योग धंधों को, जो छोटे उद्योग धंधे हैं और मीडियम क्लास के उद्योग धंधे, उनको देना चाहिए। ये हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी मांग करते हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी से जहां आज पूरा देश जूझ रहा है, तो वहीं आगरा में इस महामारी से बचाने के लिए बाबा शंकर नाथ योगी की तपस्या यमुना किनारे चल रही है।
इस तपस्या को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी से जहां आज पूरा देश जूझ रहा है, तो वहीं आगरा में इस महामारी से बचाने के लिए बाबा शंकरनाथ योगी तपस्या कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए आगरा से करीब 12 किलोमीटर दूर पोइया घाट के यमुना किनारे शमशान घाट के सामने बाबा शंकरनाथ योगी 12 तारीख से तपस्या में बैठे हैं। मेरा नाम योगी शंकरनाथ है। अखिल भारत वर्षीय अवधूत वेश दादी लिखे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय सुत नारी। तो मैं रामायण की को ध्यान में रखते हुए राजा दशरथ के वाक्य को, जब वह सकल संपदा नाथ की थी है जो की रहेगी, तो जो कि उसकी रक्षा के लिए यह मैंने अपना कर्तव्य समझा। और रामायण भी बता रही है तब बल ब्रह्मा सृष्टि कर तब बल विष्णु भरण पोषण करते हैं, तो क्यों न तप के द्वारा ही इस महामारी का निवारण हो। क्योंकि जब जब इस धरती पर घोर संकट होता है, जब जो है उसका ना कोई निवारण नहीं बनता है, उस समय देवी देवता मानव धरती सहित जो है जाती है परम पिता के बोलते शरण में, और उसका निवारण जो कि निकालते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि विश्व में जो है अभी तक जो है कोई जो है इस महामारी का इलाज नहीं बना, कोई बोलता है परमानेंट जो उसका इलाज नहीं है। इसलिए मैं भगवान नारायण से, परमपिता ब्रह्मा जी से, भगवान भोलेनाथ से तपस्या कर रहा हूँ, जितना जल्द से जल्द हो सके विश्व का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, हमारे राज्य का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो। इसी को मैंने अपना उद्देश्य बना करके ये तपस्या प्रारंभ की है। मैं 100% मुझे विश्वास है कि इसका निवारण भगवान भोलेनाथ अवश्य ही निकालेंगे। अभी तो 4 दिन ही हुए हैं, और ये जो है योग जो है वहां तक के लिए है जब तक जो है हमारे भारत से बिल्कुल न कोरोना वायरस तो वो खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी तपस्या बंद नहीं होगी। उसके लिए मैं वो 24 घंटा निरंतर बोलते तत्पर हैं। एक गौशाला है फाउंडी नगर में, वहाँ जो है गाय है। इस समय की महामारी को देखते हुए वहाँ दान भी जो नहीं आ पा रहा है, तो मैंने वो विचार बनाया है कि वहाँ से अपना कुछ गाय यहाँ ले आऊंगा जो जमुना किनारे चर करके अपना जीवन यापन करेंगी। इससे मैं डीएम साहब से जो भी यहाँ के हमारे अधिकारीगण है उनसे अनुमति भी मैं मांगता हूँ कि ताकि उन जीवों को लाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बाबा एक देखिए, घरेलू उपाय में सबके यहाँ मैं जानता हूँ कि जो है सभी के यहाँ जो है कुछ नहीं है तो भगवान सूर्य तो मिलते ही मिलते हैं, और सूर्य एक जो ब्रह्मांड के इतने बड़े नायक हैं कि जो सारे ग्रह उनके अधीन चलते हैं। तो सब लोग जो ना सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, और जो हमारे मोदी जी, योगी जी या जो हमारे वैज्ञानिकगण जो बतला रहे हैं बोलते सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका पूरा तरह से ध्यान रखा जाए, उसका पालन किया जाए, यह मेरी अपील है। बाबा सुगंधित धुएं निकलते हैं, उससे वायुमंडल को ना शुद्धि मिलती है, और शुद्ध होने के अपना कारण जितने भी अपवित्र जीव हैं उनका विनाश होता है। ये तो आज से नहीं, सनातनी में बतलाया, आयुर्वेद में भी। देश से इतना अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे साधु संत है, तपस्वी हैं, बड़े बड़े योगी, बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सब लोग अपनी तपस्या करें। तपी बल से करे संगारा, तपी बल से सधरहि मई भारा, तपी बल विष्णु करहि जग पोषण, तप बल ब्रह्म सृष्टि भव मोचन। सब काम तप के बल से होता है। और हमारे योगी जी भी तपस्वी हैं, हमारे मोदी जी भी तपस्वी हैं। मैं जानता हूँ उन लोगों ने जो कुछ भी कदम उठाया है वे भारतवर्ष के लिए 100% सत्य है, और भारतवर्ष को मानना चाहिए। बाबा का कहना है कि भगवान शिव की आराधना करने से बड़े रोग दूर हो जाते हैं। बाबा शंकरनाथ योगी ने अपने चारों तरफ कंडे की धूमनी लगाकर उसमें आग जलाकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान शिव की आराधना करने से कोरोना वायरस जैसी महामारी भी दूर हो जाएगी, मगर लोगों को भी सावधानी बरतना जरूरी है।
उनका कहना है कि जब जब देश में संकट आया है, ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की है। उनका कहना है कि मेरी तपस्या करने से कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास। कोरोना लड़ाई लड़ रहे 4 जमाती हुए ठीक। एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती इन 4 जमातियों को फिलहाल मेडिकल कॉलेज से छुट्टी तो दे दी गई है, लेकिन अब इन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। जिला अस्पताल में इलाज करा रहे 4 जमातियों को शनिवार को छुट्टी मिल गई। एक महिला समेत इन 4 जमातियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आए जाने के बाद शनिवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आए जाने के बाद इन सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था। 2 बार जब इनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसके बाद इन्हें अब छुट्टी दे दी गई है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने तालियां बजाते हुए इन सभी लोगों का अभिनंदन किया और ताली बजाते हुए जिला अस्पताल से विदाई दी। हालांकि इन्हें जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी मिल गई हो, लेकिन फ़िलहाल अगले 14 दिनों तक ये प्रशासन की निगरानी में ही रहेंगे और इन्हें अब प्रशासन की निगरानी में ही क्वारंटाइन कराया जाएगा। इन 14 दिनों में भी जब इनकी रिपोर्ट पूरी तरह से सही रहेगी और यह स्वस्थ रहेंगे तभी इन्हें आगे छुट्टी दे दी जाएगी। गौरतलब है कि जो मरीज़ आगरा के ही निवासी हैं उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी देने के बाद 14 दिन तक घर में ही क्वारंटीन कराया जाता है और प्रशासन निरंतर उनकी निगरानी करता है। चूँकि यह सभी आगरा से बाहर के रहने वाले हैं, लिहाजा इन पर निगरानी के लिए फ़िलहाल इन्हें प्रशासन की ओर से ही 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा और जब इनकी रिपोर्ट पूरी तरह से सही रहेगी तभी इन्हें पूरी तरह से छुट्टी दी जाएगी। लॉकडाउन के वक्त नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ थाना इरादत नगर पुलिस ने कर दिया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपी से काफी संख्या में केमिकल और पौवे बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर माल जब्त कर लिया है और अग्रिम कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के बीच थाना इरादत नगर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने गांव खेरिया का पुरा में नकली शराब बनाए जाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस कार्यवाही के दौरान 80 शराब के पौवे और भारी मात्रा में शराब बनाने का केमिकल बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, जिसका खुलासा सीओ प्रदीप कुमार ने किया। कल थाना इरादत में काफ़ी मात्रा में बरामद हुई है शराब बनाने की, असला पकड़े गए, कारतूस पकड़े गए। इस संबंध में क्या जानकारी है? कल थाना इरादत नगर क्षेत्र में थाना अध्यक्ष महोदय को मुखबिर खास के माध्यम से पता चला कि उनके थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़िया में अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। इसमें थाना अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में वहाँ पर दबिश दी गई, जिसमें सुरेंद्र सिंह उर्फ भल्ला के घर में दबिश दी गई, जिसमें से काफ़ी मात्रा में जिसमें लमसम 6500 ढक्कन, 6500 रैपर और 80 पौवा घुंघरू देसी छाप, 87 कोड QR कोड स्लिप और एक अवैध असलाह जो एक देसी बंदूक जो SBBL है 12 बोर की, उसके साथ में 2 अदद कारतूस भी बरामद हुए हैं। सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव खेरिया में एक घर में अवैध शराब बनाई जा रही है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक के साथ में SI विकास चौधरी, मैं पुलिस फोर्स के साथ सुंदर सिंह नाम के युवक के घर छापेमारी करने गई। छापेमारी के दौरान पुलिस के होश उड़ गए। घर में नकली शराब की फैक्ट्री चल रही थी। 80 शराब के पौवे के साथ में पुलिस ने 25 लीटर केमिकल बरामद किया। वहीं पुलिस ने इसके साथ में खाली बोतल, ब्रांड स्टिकर के साथ में ढक्कन और अवैध हथियार के साथ कारतूस भी बरामद किए हैं। मुलजिम को सुरेंद्र सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ एक 38/20 धारा 62, 60 का 63 आबकारी अधिनियम, तो इसके अलावा 255, 56, 57, 259, 260, 261, 272, 273, 420, 467, 468,
भदावी हुआ मुकदमा अपराध 39/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। इसके साथ और भी कुछ अवैध रूप से शराब बनाने में और भी कुछ साथी थे। इसके साथ में इसके परिवारजनों का भी सहयोग, जिसके इसके खुद ही के 3 बेटे हैं, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र और बलुआ, के जो अभी फरार है। फिलहाल पुलिस इनको गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है। देखिए मौके से भाग गए, क्या हुआ? हाँ, वो मौके से फरार है। अभी फिलहाल उन पर कार्रवाई की जा रही है। तत्काल शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। मुलजिम जेल जाएगा आपके? हाँ, मुलजिम को अभी अग्रिम कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि इन सभी सामानों को जब्त कर लिया गया है। एक आरोपी सुंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और फरार 3 आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास तेज किए गए हैं। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी सुंदर को जेल भेजा गया है। कोरोना वायरस ने ली एक और जान। आगरा में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 6 तक पहुंच गया है। शनिवार को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीज की मौत हो गई। चिकित्सा विभाग का कहना है कि मृतक काफी समय से हृदय रोग से पीड़ित थे और हार्ट अटैक के चलते इनकी मृत्यु हुई है। कोरोना की लड़ाई लड़ रहे एक और व्यक्ति की शनिवार को मौत हो गई। आगरा में कोरोना वायरस से मृत्यु का आंकड़ा अब 6 पहुंच गया है। एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती दिल्ली के जाफराबाद निवासी 65 वर्षीय अल्लाह नूर की शनिवार को मौत हो गई। प्रशासन ने उनकी मौत का कारण हृदयघात बताया है। प्रशासन व चिकित्सा विभाग का कहना है कि अल्लाह नूर हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज से ग्रसित थे और हृदयघात के चलते उनकी मृत्यु हुई है। उम्र 65 वर्ष, जो जाफराबाद दिल्ली के निवासी थे, गत 5 तारीख को कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से एसएन मेडिकल कॉलेज की आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हुए थे। वे पहले से ही हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज के बीमारी थे तथा रेगुलर मेडिसिन लेते थे। आज दिनांक 18 तारीख को दोपहर 2:30 बजे अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण उनका देहांत हो गया। एसएन मेडिकल कॉलेज परिवार को उनके परिवार के साथ में पूरी संवेदना है। 65 वर्षीय अल्लाह नूर जाफराबाद के निवासी थे और 5 अप्रैल को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज हो रहा था। बताया जा रहा है कि वे निज़ामुद्दीन स्थित मरकज़ से संबंध रखते थे और आगरा में बतौर जमाती के तौर पे आए थे। जब जमातियों को पकड़ने का अभियान चला था, इसी दौरान वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद से एसएन मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। हृदय रोग से भी वे काफ़ी समय से पीड़ित थे, जिसके चलते शनिवार को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। माना जा रहा है कि अब प्रशासन ही उनके शव को सुपुर्दे खाक कराएगा। आगरा में अब तक कोरोना वायरस से मृत्यु का आंकड़ा 6 तक पहुंच गया है, जिसमें 3 महिलाएं व 2 पुरुष शामिल हैं। कोरोना वायरस की संकट घड़ी में कई लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये लोग दोनों समय का भोजन बनात क्षेत्र में रहने वाले गरीब बेसहारा लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। वार्ड 35 चावली में क्षेत्रीय पार्षद के नेतृत्व में उनकी टीम अपने क्षेत्र में रहने वाले ऐसे ही लोगों की मदद कर मानव सेवा का बड़ा संकल्प लेते हुए लोगों की मदद कर रही है। कोरोना से देश में लॉकडाउन के बाद जहां स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मी कोरोना फाइटर बनकर उभरे हैं, तो वहीं कई क्षेत्रों में ऐसे भी तमाम लोग हैं जो बेसहारा गरीब और मजदूरों को इस महामारी और विपत्ति की घड़ी में 2 वक्त का भोजन करा उनका पेट भर रहे हैं। बता दें, वार्ड 35 चावली में क्षेत्रीय पार्षद व समाज सेवी के नेतृत्व में क्षेत्रीय लोग लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही अपने क्षेत्र में रसोई के माध्यम से दोनों वक्त का खाना बना क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। भवतोष चौधरी नाम है मेरा, वार्ड नंबर 63 चावली से मैं पार्षद हूँ। भैया, ये कोरोना नाम की महामारी जो चल रही है, जिससे लोगों के काम धंधे बंद हैं, हमने इसको ध्यान में रखते हुए पिछले 25 तारीख से, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, उससे हमने जो गरीब कमज़ोर तबके के लोग हैं जो अपने काम पर रोज़गार पर नहीं जा पा रहे हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। भूखे प्यासे लोग, बच्चे घूम रहे हैं घर में, तो हम उनको ध्यान में रखते हुए हमने आज 25 तारीख से लगातार इस तरीके से करीब 250 से 300 लोगों को खाना वितरण सुबह शाम हम कर रहे हैं। आपने कई क्षेत्रों को अपने ब्लॉक भी किया है, रोड को बंद किया है, उसके पीछे क्या कारण है? एक्चुअली क्या है, क्षेत्र में गहमा गहमी ज़्यादा रहती है। पहले एक यहाँ सब्जी मंडी लगती थी, उसको ध्यान में रखते हुए बाहर के लोग जो आ जाते थे, हमको बीमारी से लड़ना है, हमको जूझना है। हमारे क्षेत्र के लोग बहुत शांत प्रिय, समझदार, सब लोग तैयार हुए इसके लिए। सब लोगों ने मिल के पूरा गलियों को बिल्कुल लॉक कर दिया है, इससे कोई बाहर का व्यक्ति हमारे क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए। इस दौरान इन लोगों ने
पूरे क्षेत्र में आने जाने वाले रास्तों पर भी बैरिकेडिंग लगा दी और उसे बंद कर दिया, जिससे ना तो यहाँ के लोग बाहर जा सके और ना ही कोई भारी व्यक्ति यहाँ आ सके, जिससे पूरे क्षेत्र को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। मैं डॉक्टर लाल सिंह बोल रहा हूँ जी, डॉक्टर जी क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी क्या कहेंगे आप लोग भोजन बनवा रहे हैं? हम भोजन बनवा रहे हैं, हमारे पार्षद जी तन मन धन से और पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। और 25 तारीख से यहाँ खाना वितरित हो रहा है सुबह शाम दोनों टाइम, और जितना भी हो जितनी प्रशंसा करी जाए वो बहुत ही कम है। और हर तरह से ये मदद कर रहे हैं, गरीब तबके का हो कोई भी हो, हर तन मन धन से ये पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये लोग आपने ये रोड भी ब्लॉक किए होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, तो किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस बीमारी के प्रति? इससे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। इसी के मद्देनज़र देखते हुए हमने ये अपनी कॉलोनी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे बाहर का कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति यहाँ ना आ सके और जो बीमारी महामारी फैली हुई है इससे हम बचाव कर सकें। सभी अपने घरों और सभी अपने घरों में रहें। ये हम सभी मास्क के लिए सारी सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइज का यूज़ करें, घर पे जाके हाथ धोएं साबुन से 30 सेकंड तक लगभग। ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को घर घर जाकर दें। बहरहाल इन लोगों की इस तरह की मदद से न जाने कितने ऐसे जरूरतमंद लोगों को, जिनका इस समय कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है, ये खाना पीने की मदद उन तक पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र के गरीब मजदूरों, बेसहारा लोग भी क्षेत्रीय पार्षद व समाज सेवी और उनकी टीम की इस नेक नियत की सराहना किए बिना नहीं रह पाते हैं। कोरोना वायरस की इस महामारी में जहां शासन प्रशासन के साथ बड़े पैमाने पर समाज सेवी और कई संगठन के लोग भी मदद के लिए आगे आए, तो ऐसे में बेसहारा जानवर और तमाम पशु पक्षी भी ऐसे हैं जिनकी इस समय सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अब इनकी सुध ली है बजरंग दल ने। सेवा, संस्कार और संकल्प के अपने जज्बे के साथ बजरंग दल ने कार्यकर्ता और पदाधिकारी रोजाना ऐसे ही बेसहारा जानवरों और पशु पक्षियों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना वायरस की इस महामारी में जहां शासन प्रशासन के साथ बड़े पैमाने पर समाज सेवी और कई संगठन भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, तो ऐसे में बेसहारा जानवर और तमाम पशु पक्षी भी ऐसे हैं जिनकी इस समय सुध लेने वाला कोई नहीं। ऐसे में अब इनकी सुध ली है बजरंग दल ने। सेवा, संस्कार और संकल्प के अपने जज्बे के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रोजाना ऐसे ही बेसहारा जानवर और पशु पक्षियों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि रोजाना सुबह तो वे बेसहारा गायों को चारा डालते हैं, तो शाम को जगह जगह जा बंदरों को रोटियां खिलाते हैं। निरंतर आप देख रहे हो, जब देश पे इतनी बड़ी संकट की घड़ी आई है तो सब लोग मानवता की तरफ देखते हुए सब लोग मनुष्यों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। हर व्यक्ति जहाँ कहीं राशन बांट रहा है, कहीं खाना बांट रहा है, तो हमारे दिमाग में ये कल्पना आई कि जब व्यक्ति इस रास्ते से निकल नहीं रहा तो इनके लिए कौन क्या कर रहा होगा। तो ये बजरंग दल ने एक मुहिम चलाई कि सुबह गायों के लिए हरा चारा और शाम को बंदरों के लिए स्वयं रोटियां बनाकर हम लोग यहाँ पर वितरण करते हैं। और बजरंग दल तो सिखाता है सेवा, सुरक्षा, संस्कार। आज देश पर विपत्ति है तो हम ये सेवा का कार्य कर रहे हैं, और जब कभी हमें पता लगती है कि हमें आज देश की सुरक्षा करनी है तो हम उसमें आगे बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। कितना समय हो गया ऐसा कार्य करते हैं? आज यहाँ पर लगातार 15-16 दिन हो गए। लगातार यहाँ पर रोटियाँ जो स्वयं 20 से 25 किलो आटे की रोटियाँ खुद बनाकर सारे हमारे कार्यकर्ता स्वयं बनाकर दिन में रोटियां बनाते हैं, शाम को यहाँ वितरण करते हैं, और सुबह लगातार 15-16 दिन से हरे चारे की व्यवस्था गायों के लिए कर रहे हैं। बता दें, लॉकडाउन के चलते पूरे देश में बड़े पैमाने पर लोग घरों में रहने पर मजबूर हैं। ऐसे में तमाम लोगों के साथ इस समय खाने पीने की दिक्कत है, वहीं इन बेसहारा जानवरों के सामने भी खाने पीने का बड़ा संकट पैदा हो गया है। ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी इन सभी जानवरों के प्रति ये सेवा न केवल इन जानवरों का पेट भर कर रहे हैं, बल्कि उन्हें बड़ा पुण्य का भागीदारी भी बना रहे हैं। कोरोना फाइटर बनकर उभरे पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का जगह जगह लोग स्वागत कर रहे हैं। शहीद नगर में जब सीओ सदर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने यहां फ्लैग मार्च किया, तो यहां पहले से मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका फूल वर्षा कर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव और उनसे अभद्रता करने वाले लोगों को भी निशाने पर लिया। जरा भी कोई डाउट हो तो इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करें और हमारे स्वास्थ्य विभाग को इन्फॉर्म करें और अपनी जांच कराएं, जिससे कि आगे कोई दूसरों को नुकसान ना हो। अपने घर परिवार को बचाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगा के चलें, नहीं है कुछ तो रुमाल बांध के रखें, कुछ भी करें लेकिन ढक के चलें, और बाकी जो है औरों को भी सेफ करें, खुद भी सेफ। अपने पड़ोस में जो रहते हैं, आप अपने घर पे रहते हैं, तो आप लोग अपने पड़ोसियों को या अपने छोटों को, बड़ों को कुछ हिदायत देते हैं कि कैसे आप? मैं बिल्कुल, जितने भी लोग आसपास के लोग हैं मैं उनको सबको कन्विंस करता हूं कि आप लोग प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन करें,
और मास्क लगा के चलें, बेमतलब बाहर ना निकलें और दूरी बना के रखें, जिससे कि आप अपने समाज को बचा सकें, अपने घर को बचा सकें, अपने बच्चों को बचा सकें। लगातार जो डॉक्टर पे हमले हुए हैं उन जैसी जगहों पर या उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इस निर्देश से जैसे ये लोग कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं पुलिस प्रशासन और डॉक्टर, ये अपने जान में खेल करके हमारे जनता के लिए, मुसलमानों के लिए, सभी के लिए फायदे का काम कर रहे हैं। अभी मानते हैं इनका सम्मान होना चाहिए। इनका सम्मान होना चाहिए, जैसा सम्मान हुआ है इससे और अच्छा होना चाहिए। सर कहीं ना कहीं जगह जगह लोग पुलिस का स्वागत कर रहे हैं, हर दिन फ्लैग मार्च को कहीं ना कहीं लोगों की खुशी देखने को मिलती है। सर जिस तरह से पुलिस का सम्मान हो गया, सर कैसी फीलिंग होती है पुलिसकर्मियों को उस समय? देखिए, निसंदेह हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि जनता हमारे प्रति इतना अच्छा नज़रिया रखती है। उसे फील होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी कोरोना फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और जनता ना कि पुलिस बल्कि सभी कोरोना वायरस के पक्ष में सम्मान कर। जनपद फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद में शिकोहाबाद उप जिलाधिकारी एकता सिंह ने तहसील प्रांगण में विशेष मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में कोरोना से लड़ने की रणनीति तैयार की गई। जनपद फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद में शिकोहाबाद उप जिलाधिकारी एकता सिंह ने तहसील प्रांगण में एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया। इस विशेष मीटिंग में तहसील से संबंधित समस्त अधिकारी कर्मचारी मीटिंग में उपस्थित रहे व उप जिलाधिकारी शिकोहाबाद एकता सिंह ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एसडीएम एकता सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस जैसी जानलेवा महामारी बीमारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व आदित्य योगीनाथ ने लॉकडाउन किया है। इस कंडीशन में हमारे तमाम फुटपाथ पर रहने वाले असहाय व गरीब परिवारों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज तहसील स्तर पे सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इन सभी के साथ मीटिंग रखी गई है। जो भी राशन वगैरह का वितरण हो रहा है, जिन लोगों के राशन कार्ड बने हैं उनको जो पीडीएस है उसके माध्यम से वितरण हो रहा है। जिन लोगों के लिए खाने की कोई सुविधा नहीं है, जिन लोगों को समस्या हो रही है, तो तहसील और साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से साथ में मिलकर उन लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति कराई जा रही है। तो मेरा लोगों को यही संदेश है कि वह परेशान ना हो, खाने की पूरी सुविधा है। कोई भी समस्या हो तो कंट्रोल रूम के नंबर दे दिए गए हैं, वैसे हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं। इस कोरोना की घड़ी में किसी को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वहीं एकता सिंह ने मीटिंग के दौरान बताया कि अगर ऐसे भी कोई लोग हैं जिनके पास खाने का सामान नहीं है तो उनकी पूरी मदद की जाएगी और कहा कि हमारे जिले में कोई भी व्यक्ति ऐसी समस्या से पीड़ित है तो वे अति शीघ्र ही तहसील पर संपर्क करें। एसओजी और थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को एक युवक को पुलिस की वर्दी में रौब झाड़ते हुए दबोच लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पुलिस की वर्दी, गरम टोपी, बेल्ट के अलावा एक अपाचे बाइक व फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए। एसओजी और थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए शुक्रवार शाम को एक युवक को पुलिस की वर्दी में रौब झाड़ते हुए दबोच लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पुलिस की वर्दी, गरम टोपी, बेल्ट के अलावा एक अपाचे बाइक व फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मैनपुरी के एक युवक को फरार घोषित किया है। कल शाम को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुलिस की यूनिफॉर्म में स्टेशन रोड पे खड़ा हुआ है। ब्लैक अपाचे गाड़ी है, उस पर जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इस पे एसओजी टीम प्रभारी और अनिल जो हमारे इंस्पेक्टर है शिकोहाबाद, उन्होंने अपनी टीम के साथ उस आदमी को जाके पकड़ा और जब उससे पूछताछ की गई तो और उसका जो पीएनओ नंबर था उसको जब क्रॉस वेरीफाई किया गया तो वो पीएनओ नंबर किसी और व्यक्ति के नाम पे, किसी अन्य सिपाही के नाम पे निकला। इस मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। इस व्यक्ति के पास से गर्मी सर्दी के यूनिफॉर्म पुलिस की और काले जूते और इसकी ब्लैक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये और भी कुछ पता लगा है, इसके कोई भर्ती कराता है ऐसा कुछ? और इसमें जो एसआर कोचिंग है शिकोहाबाद में, मुन्नेश जिसका ओनर है, जो इसका ओनर है, उसने ही इसको फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और ये यूनिफॉर्म उसको दिलवाई थी, इसलिए इसको मुन्नेश को भी उसमें वांछित मुकदमे में लिखा गया है। सीओ इंदु प्रभा ने मीडिया को बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि एक युवक एक सिपाही के पीएनओ नंबर का इस्तेमाल कर उसे बदनाम कर रहा है। इसकी सूचना पर एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह को जानकारी दी गई। बीती शाम को एसओजी प्रभारी ने थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार को साथ लेकर रेलवे स्टेशन के गेट से पकड़ लिया। युवक पुलिस की वर्दी पहने हुए था और वहां लोगों को हड़का रहा था। जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम विपिन कुमार पुत्र रक्षपाल निवासी नगला उमर बताया।
कोरोना वायरस दिन पर दिन अपने पैर पसारता जा रहा है। लॉकडाउन 2 के चौथे दिन रिपोर्ट ने फिरोजाबाद में खलबली मचा दी। फिरोजाबाद में एक साथ 11 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसमें एक पत्रकार, एक जिला मुख्यालय का कर्मचारी यानी फिरोजाबाद एटीएम का बाबू है, जबकि 9 लोग जमातियों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। खास बात तो ये रही कि कुछ दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें ये पत्रकार भी अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल था। देखिए, हम लोगों ने आज यहाँ पे आके रिव्यू किया है हेल्थ टीम के साथ और प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों के साथ, और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और जो हमारे प्राइमरी और टर्शियरी कॉन्टैक्ट है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है, उन पे गहनता से उनकी जल्दी से सैंपलिंग हो, रिजल्ट आए, इस पर जोर दिया है। और जो भी हमारे पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपरली करा रहे हैं, सर्विलेंस करा रहे हैं। जितने एपी सेंटर्स बने हैं उनकी हम लोग सर्वे करा के मुतमईन होने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई केस ऐसा नहीं, और जो भी केस आएगा उसकी हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं। आपको तो इस समय जानकारी होगा, सभी उच्च अधिकारी अभी इस समय हैं जनपद के, तो एक कर्मचारी आया है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कितने उसकी नॉलेज में है, उसका भी हम लोग जो कॉन्टैक्ट्स में है उनकी ट्रेसिंग करा रहे हैं। कितने लोगों की सर लगभग होगी? भाई वो तो आज हम करा रहे हैं, इसकी 5-6 हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेस कर लिए हैं, लेकिन हम डिटेल में कराएंगे, ऐसे हम आपको टुकड़ों में थोड़ी बता सकते हैं कोई चीज़। सर, एक अफवाहों का दौर है, आप जिले के लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि किसी अफवाह में ना पड़े, और अगर कोई पॉजिटिव अपने आप को पाता है तो सिटी मजिस्ट्रेट से या प्रशासनिक अधिकारी से वो संपर्क करें। इसके लिए तो हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं और जिले स्तर के अधिकारियों ने भी अपील करी, और मैं इसमें आपका सहयोग चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये जनता तक, जनमानस तक ये संदेश पहुँचे कि इस कोरोना वायरस से कोई डरने की आवश्यकता नहीं, हमें प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। हमें अपने जो भी कोई अगर हमें दिक्कत है या हमारे जो ट्रैवल प्लान है या जहाँ हम जिनसे मिले वो बताने की आवश्यकता है। उससे ये फ़ायदा हुआ, उससे एक तो हम लोग जो कंसर्न व्यक्ति है वो अपने आप को सुरक्षित करेगा, अपने परिवार को सुरक्षित करेगा और समाज को भी सुरक्षित करेगा, अपना समाज में वो योगदान देगा। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसमें अफवाहों में ना आए और प्रशासन का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग करें। प्रशासन की तरफ से जो एहतियात हम लोग बरत रहे हैं, जो कर्मचारी था वो ऑफिस में हम लोगों ने इसके कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगाई हुई थी, उसका जो आवाज़ था वो भी हमारे ऑफिसर कॉलोनी में था, लेकिन क्योंकि उसका एक विशेष समुदाय से लिंक होने के कारण वो कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट के आसपास के क्षेत्र में किसी के संपर्क में आया है। हम लोग उसको ट्रेस कर रहे हैं। सभी हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो चुकी है। हमारे सभी कर्मचारियों का लगभग हम 40-50 लोगों का टेस्ट आज करा रहे हैं, और जो भी इसमें रहेगा उन सबको हम किसी हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से होम फैसिलिटी, क्वारंटाइन या आइसोलेशन में देंगे। सर, जो अभी जो एक पत्रकार भी पॉजिटिव मिला है तो इनको भेज दिया गया है या इनको होम? जो पत्रकार हैं उनको उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया है, और ये पत्रकार जो हैं उसी क्षेत्र के में क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं किसी जमात में जो हमारे सभी टेस्ट रिजल्ट जो एक ही हॉटस्पॉट से लेकर के आ रहे हैं तो उनका हम ट्रेस करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके संपर्क में आए हैं। नहीं, देखिए, हमने पूरा प्रशासन उन लोगों से अपील कर रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पूरा अपील कर रहे हैं क्षेत्र में जाके। आज सुबह भी हम लोगों ने बात की है कि आपके क्षेत्र में हम लोग होम डिलीवरी के माध्यम से सारी चीज़ें की व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। सब्जी की व्यवस्थाएं ऑलरेडी अच्छी चल रही है। जो मोहल्ले में गली गली में जो दुकान है उनके हमने जो वर्कर हैं उनसे बात की है कि सभी आप लोग होम डिलीवरी के माध्यम से कराइए। किसी भी जो इन सब क्षेत्रों के लोग हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कोरोना से बचने के लिए अपने घर में रहें। अगर किसी को लगता है कोई तो उसको सीधे हम लोग से संपर्क कर सकते हैं वो लोग, और किसी भी चीज़ को छुपाए नहीं और हम लोगों को सूचना दें। फिरोजाबाद कोरोना कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिलाधिकारी ने कहा कि कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे सभी कर्मचारियों की होगी जांच। वहीं जिले के एक अखबार के पत्रकार की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। फिलहाल सभी की जाँच कराई जा चुकी है। वहीं फिरोजाबाद में कोरोना का आंकड़ा 37 तक पहुंच चुका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन
कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था, सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। SS Convent Senior Secondary School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility. To join Happy and Happening Campus, please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नामनेर स्थित SR हॉस्पिटल के स्टाफ ने भूख हड़ताल कर दी है। गौरतलब है कि पिछले 20 वर्षों से यहां के स्टाफ को हॉस्पिटल के अंदर ही क्वारंटीन किया हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है, वे पूरी तरह से ठीक है। अब उन्हें घर जाने दिया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ उनकी स्थिति और परिवार में अन्य घर वालों की स्थिति और खराब हो रही है। लंबे समय बाद आगरा शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शायद ही कोई ये पहला धरना हो। सभी लोग कोरोना संक्रमित संदिग्ध व्यक्ति हैं जो कि SR हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं। पिछले 20 दिनों से इन सभी को कोरोना संदिग्ध मानते हुए SR हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया गया, जबकि SR हॉस्पिटल के संचालक और उनके पुत्र गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने एहतियात रखते हुए यहाँ के स्टाफ को यहाँ क्वारंटीन कर दिया। तभी से ये लोग यहीं बंद हैं क्योंकि अब लगभग 20 दिन हो चुके हैं और इनमें से अधिकतर की जांच रिपोर्ट नेगेटिव ही आई है। ऐसे में ये लोग अब घर जाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई सुनवाई न होने पर अब ये सभी लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और न ही यहाँ उनको कोई सुविधा दी जा रही है। वहीं दूसरी परेशानी लोगों के सामने अपने घर की है, क्योंकि यहाँ बंद कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर के अकेले कमाने वाले हैं। 4 दिन से हमें 18 दिन बच गए। आज नेगेटिव रिपोर्ट है। 3 तारीख को रिपोर्ट सैंपलिंग दिया गया था, उसके बाद हमारी रिपोर्ट 6 तारीख को आई, उसके बाद भी हमें 17 तारीख को रिलीज नहीं किया गया। वहीं कर्मचारियों का आरोप ये भी है कि अभी भी कुछ स्टाफ के कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। इन लोगों को ये भी डर है कि इस समय सभी को एक साथ रखा हुआ है। यदि अब किसी कर्मचारी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इन लोगों को एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया से जूझना पड़ेगा, जो कि काफी दिक्कत भरा होगा। लिहाजा इन कर्मचारियों का ये भी कहना है कि जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है उन्हें अलग रख दिया जाना चाहिए, जबकि अन्य कर्मचारियों को अलग क्वारंटीन किया जाना चाहिए था। लेकिन चिकित्सा विभाग और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और मनमाने रवैये से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। फिलहाल इन लोगों ने खाने का बहिष्कार कर दिया है और साफ कहा है कि जब तक घर नहीं भेजा जाएगा, इनके भविष्य का कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक खाना नहीं खाएंगे और अपनी भूख हड़ताल ऐसे ही जारी रखी जाएगी। यूपी सरकार के आदेश पर कोटा में पढ़ाई कर रहे छात्रों को उनके घर पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है। शनिवार को भी ISBT बस स्टैंड से तकरीबन 50 रोडवेज बसों को कोटा के लिए रवाना किया गया। ये बसें कोटा में फंसे मेडिकल छात्र, इंजीनियरिंग छात्रों को
आगरा लाकर उनके घर तक पहुंचाएगी। लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी के साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल से लेकर तमाम अन्य कोर्सों के लिए कोचिंग कर रहे यूपी के छात्रों को घर वापस लाने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के दौरान शनिवार को भी 50 बसों को आईएसबीटी बस स्टैंड से रवाना किया गया। इन बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद पुलिस अधीक्षक पूर्वी प्रमोद कुमार, एडीएम सिटी प्रभाकांत श्रीवास्तव और आरएम मनोज त्रिवेदी के सानिध्य में कोटा के लिए रवाना किया गया। शुक्रवार को इस अभियान के शुभारंभ के दौरान लगभग 200 बसों को रवाना किया गया था। मेरा नाम मोहम्मद अमीर है। अमीर जी कहाँ कौन से डिपो से आया? मैं ईदगाह से आया हुआ हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं कोटा जा रहा हूँ सर। अच्छा, एक जब बस में कितने बच्चे लाने का आदेश हुआ है? ये 25 बच्चे लाने का आदेश हुआ है सर। अच्छा, यहाँ से आपकी सुविधा के लिए क्या क्या सामान मिला है? जी ये सैनिटाइजर मिल गई है 2 शीशी और ये मास्क मिली है 2। अच्छा, कितनी गाड़ी आ रही है आपके? 20 गाड़ियाँ जा रही है सर। आपको बताते चले, यूपी के हजारों छात्र प्रति वर्ष इंजीनियरिंग, मेडिकल को लेकर तमाम अन्य कोर्सों की पढ़ाई के लिए कोटा की कोचिंग ज्वाइन करते हैं और वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन इन सभी छात्रों को लॉकडाउन के समय वहीं रहना पड़ रहा है। वहीं छात्र लॉकडाउन के बाद अपने अपने हॉस्टल में फंसे हुए थे, जिन्हें अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को रोडवेज विभाग के कोटा के लिए जो 50 बसों को भेजा था, उनमें ईदगाह डिपो की 20, ताज डिपो की 10, फोर्ट डिपो की 15 और फाउंड्री नगर डिपो की 5 बसें शामिल हैं। चालक ईदगाह डिपो। कहाँ जा रहे हैं आप? कोटा। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? कितनी गाड़ियाँ कौन से डिपो से आए आप? हमारी डिपो ईदगाह डिपो से 20 गाड़ी जा रही है। हाँ, किसको लेने के लिए जा रहे हैं? ये वहाँ पे छात्र हैं, उनको लेने के लिए। अच्छा। आपकी सुरक्षा के लिए क्या क्या सामान मिला है? सुरक्षा के लिए मास्क, सैनिटाइज की शीशी और यही आइटम मिलेगी। शनिवार को आईएसबीटी बस स्टैंड से इन बसों को रवानगी के दौरान पुलिस व प्रशासन के अधिकारी कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि सभी बसों को कोटा भेजा गया है। जरूरत के हिसाब से बसों को भेजा गया है, जो पूरी तरह से सैनिटाइज करके भेजी गई हैं। राशन लेने के लिए कई दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं, जिसके कारण कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं राशन का सर्वर ही डाउन हो गया। ऐसा ही कुछ नजारा रतनपुरा में देखने को मिला, जहां राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन जिले में राशन की दुकानों से मुफ्त चावल का वितरण हुआ। चावल लेने के लिए लोग सुबह से ही राशन की दुकानों पर लाइन में लगे थे। ज्यादातर दुकानों पर देर शाम तक चावल लेने वालों की लाइन लगी रही। कई बार दिन में सर्वर डाउन होने की वजह से वितरण में दिक्कत भी आई। शुक्रवार तक दिन में कई लोगों की भीड़ यहां देखने को मिली। कुछ ऐसा ही नजारा रतनपुरा में भी राशन डीलर की दुकान पर देखने को मिला, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन लोगों ने नहीं किया। मेरा नाम चरण देवी है। क्या समस्या है दुकान को नहीं? अभी ये कह देते कि मशीन खराब है इनकी, नेट नहीं बोल रहे, तो नेट नहीं बोलेगी तो वो राशन कैसे मिलेगा फिर? तो ऐसा उपाय करो बिना उसके जो है। हाँ, जो कोई और का पब्लिक रोज आती है, रोज लौट जाती है, उनकी नेट नहीं बोलती है। कोई 6 बजे की आ जाते, कोई 5 बजे के आ जाते, कोई 8 बजे आ जाते। हाँ, सब का के तो परेशान हो जाते हैं। 11-12 बजे देख के चले जाते। क्या करो ऐसे कि कोई पब्लिक नहीं लौटे, बिना टाइम दिखा के राशन मिले। मेरा नाम राजेश भारद्वाज। दिक्कत ये है कि ये मशीन काम नहीं कर रही है, नेट काम नहीं कर रहे, सर्वर नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से पब्लिक परेशान है। घर में खाने को नहीं है, पब्लिक क्या करे? मोदी जी ने कहा है कि बिना ऑनलाइन जो बिना मशीन के काम होगा नहीं, तो ये पब्लिक परेशान है। कैसे? बांटने वाला भी परेशान, लेने वाला भी परेशान। घर से निकल आते, कोरोना वायरस और फैलेगा ऐसे। या तो घर पे मुहैया कराया जाए या फिर पब्लिक को परेशान ना होने दिया जाए, उनको जो है हाथ से लिख के जो है राशन दिया जाए। कल से मेरी 1 बजे मशीन ख़राब है। मैं रोज़ आए दिन ग्रुप पे शिकायत डाल रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। आज सुबह भी 7 बजे से फ़ोन कर रहा हूँ, किसी ने कोई सुनवाई नहीं है। मशीन अब ख़राब है, पब्लिक परेशान है। कृपया क्या करें, सही कराएं और वितरण सुनिश्चित कराएं, जिससे पब्लिक को शांति मिले और सामान मिले। देवी की दुकान से हूँ, प्रवीण सिंह चंदेल मेरा नाम है। समस्या हम लोगों की तरफ से तो जनता का पूरा सहयोग किया जा रहा है, लेकिन जनता हमें सहयोग नहीं कर रही है। गोले भी बना दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवा रहे हैं, लेकिन जनता को जरा भी सब्र नहीं है और ना ही किसी तरीका सहयोग कर रही है। जिस तरीके की आती बदतमीजी करती हैं, मुझे जल्दी दो, मुझे जल्दी दो, इस तरह की बातें करती हैं। पर्चियों टोकन को मान नहीं रही हैं, एक ही जगह भीड़ को इकट्ठा कर रही हैं। तो काफ़ी समझाने के बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। अब पुलिस विभाग के लोग भी आते हैं, बेचारे चले जाते हैं सहयोग करके, लेकिन इनको खुद को समझदारी दिखानी चाहिए कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे ये उतना ही ये कोरोना बीमारी से दूर रहेंगे।
बता दें कि सरकार और डीलर द्वारा बार बार सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए कहने का असर लोगों पर नजर नहीं आया। शहर के अलावा कई जगह पर भी ऐसा ही हाल देखने को मिला, जहां राशन की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी भीड़ नजर आई। ई कॉमर्स को कारोबार की अनुमति दिए जाने पर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई है। व्यापारी जगत का मानना है कि ऐसा करने से बड़ी बड़ी कंपनियों को जहां फायदा होगा, तो वहीं छोटा व्यापारी व रिटेलर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उन्होंने सरकार से आम रिटेलर को भी दुकान खोलने की अनुमति दिए जाने और छोटे उद्योग से जुड़े कर्मचारियों को वेतन के लिए सहयोग राशि दिए जाने की मांग उठाई है। लेकिन साथ ही ऐसे जो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप के लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर छोटे छोटे उद्योग धंधों के प्रसंग में काम करते हैं, उनके लिए सरकार ने कोई बात नहीं की है। उनके लिए बात करनी चाहिए। साथ ही छोटे उद्योग जो कि बंदी के कगार पर आ जाएंगे, इसके बाद उनसे सरकार ने कहा है कि वो पैसा एम्प्लॉयज़ को अपना पैसा दें। उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? उनके पास नकदी कहाँ से आएगी? जो पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है वहाँ से पैसा आ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से कहते हैं कि उनके जो बिजली के बिल हैं, एक तो वो माफ़ किए जाएँ और जो एक्चुअल खर्चा वो लिया जाए, जो फिक्स चार्ज वगैरह वो ख़त्म किए जाएँ। साथ ही जो सैलरी उन लोगों को देने की जो बात कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी में ही पैसा जो है सरकार को वहन करना चाहिए और सरकार को देना चाहिए। और साथ ही उनको जो उनके पास पैसा बैंक का पैसा है या वो जो बाहर से पैसा उन्होंने ले रखा है, उस पैसे के ऊपर जो ब्याज चल रही है, उस ब्याज को कम से कम 3 महीने के लिए सरकार द्वारा माफ़ करना चाहिए, जिससे कि वो आगे अपने उद्योगों को चला सकें। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज की जो स्थिति है, क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है और इस कोरोना की वजह से और खस्ता हाल स्थिति में पहुँच चुकी है। पहले से मंदी की आड़ थी और आज मंदी की आड़ और जाने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को एक बड़ा पैकेज हमारे उद्योग धंधों को, जो छोटे उद्योग धंधे हैं और मीडियम क्लास के उद्योग धंधे, उनको देना चाहिए। ये हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी मांग करते हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी से जहां आज पूरा देश जूझ रहा है, तो वहीं आगरा में इस महामारी से बचाने के लिए बाबा शंकर नाथ योगी की तपस्या यमुना किनारे चल रही है। इस तपस्या को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी से जहां आज पूरा देश जूझ रहा है, तो वहीं आगरा में इस महामारी से बचाने के लिए बाबा शंकर नाथ योगी तपस्या कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए आगरा से करीब 12 किलोमीटर दूर पोइया घाट के यमुना किनारे शमशान घाट के सामने बाबा शंकर नाथ योगी 12 तारीख से तपस्या में बैठे हैं। मेरा नाम योगी शंकर नाथ है। अखिल भारत वर्षीय अवधूत वेश दादी लिखे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय सुत नारी। तो मैं रामायण की को ध्यान में रखते हुए राजा दशरथ के वाक्य को, जब वह सकल संपदा नाथ की थी है जो की रहेगी, तो जो कि उसकी रक्षा के लिए यह मैंने अपना कर्तव्य समझा। और रामायण भी बता रही है तत्बल ब्रह्मा सृष्टि कर तब्बल विष्णु भरण पोषण करते हैं, तो क्यों न तप के द्वारा ही इस महामारी का निवारण हो। क्योंकि जब जब इस धरती पर घोर संकट होता है, जब जो है उसका ना कोई निवारण नहीं बनता है, उस समय देवी देवता मानव धरती सहित जो है जाती है परम पिता के ना के बोलते शरण में, और उसका निवारण जो कि निकालते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि विश्व में जो है अभी तक जो है कोई जो है इस महामारी का इलाज नहीं बना, कोई बोलते हैं परमानेंट जो उसका इलाज नहीं है। इसलिए मैं भगवान नारायण से, परमपिता ब्रह्मा जी से, भगवान भोलेनाथ से तपस्या कर रहा हूँ जितना जल्द से जल्द हो सके विश्व का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, हमारे राज्य का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो। इसी को मैंने अपना उद्देश्य बना करके ये तपस्या प्रारंभ की है। मैं 100% मुझे विश्वास है कि इसका निवारण भगवान भोलेनाथ अवश्य ही निकालेंगे। अभी तो 4 दिन ही हुए हैं और ये जो है योग जो है वहां तक के लिए है, जब तक जो है हमारे भारत से बिल्कुल न कोरोना वायरस तो वो खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी तपस्या बंद नहीं होगी। उसके लिए मैं वो 24 घंटा निरंतर बोलते तत्पर हैं। एक गौशाला है फाउंडी नगर में, वहाँ जो है गाय है। इस समय की महामारी को देखते हुए वहाँ दान भी जो नहीं आ पा रहा है, तो मैंने वो विचार बनाया है कि वहाँ से
पर कुछ गायें यहाँ ले आऊंगा जो जमुना किनारे चर करके अपना जीवन यापन करेंगी। इससे मैं डीएम साहब से जो भी यहाँ के हमारे अधिकारीगण है उनसे अनुमति भी मैं मांगता हूँ कि ताकि उन जीवों को लाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बाबा एक देखिए, घरेलू उपाय में सबके यहाँ मैं जानता हूँ कि जो है सभी के यहाँ जो है कुछ नहीं है तो भगवान सूर्य तो मिलते ही मिलते हैं। और सूर्य एक जो ब्रह्मांड के इतने बड़े नायक हैं कि जो सारे ग्रह उनके अधीन चलते हैं। तो सब लोग जो ना सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। और जो हमारे मोदी जी, योगी जी या जो हमारे वैज्ञानिकगण जो बतला रहे हैं मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका पूरा तरह से ध्यान रखा जाए, उसका पालन किया जाए, यह मेरी अपील है। बाबा सुगंधित धुएं निकलते हैं उससे वायुमंडल को ना शुद्धि मिलती है। और शुद्ध होने के अपना कारण जितने भी अपवित्र जीव हैं उनका विनाश होता है। ये तो आज से नहीं सनातनी में बतलाया, आयुर्वेद में भी। देश से इतना अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे साधु संत है, तपस्वी हैं, बड़े बड़े योगी, बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सब लोग अपनी तपस्या करें। तपी बल से करे संगारा, तपी बल से सधरहि मई भारा, तपी बल विष्णु करहि जग पोषण, तप बल ब्रह्म सृष्टि भव मोचन। सब काम तप के बल से होता है। और हमारे योगी जी भी तपस्वी हैं, हमारे मोदी जी भी तपस्वी हैं। मैं जानता हूँ उन लोगों ने जो कुछ भी कदम उठाया है वे भारतवर्ष के लिए 100% सत्य है और भारतवर्ष को मानना चाहिए। बाबा का कहना है कि भगवान शिव की आराधना करने से बड़े रोग दूर हो जाते हैं। बाबा शंकरनाथ योगी ने अपने चारों तरफ कंडे की धूमनी लगाकर उसमें आग जलाकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान शिव की आराधना करने से कोरोना वायरस जैसी महामारी भी दूर हो जाएगी, मगर लोगों को भी सावधानी बरतना जरूरी है। उनका कहना है कि जब जब देश में संकट आया है, ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की है। उनका कहना है कि मेरी तपस्या करने से कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास। कोरोना लड़ाई लड़ रहे 4 जमाती हुए ठीक। एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती इन 4 जमातियों को फिलहाल मेडिकल कॉलेज से छुट्टी तो दे दी गई है, लेकिन अब इन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। जिला अस्पताल में इलाज करा रहे 4 जमातियों को शनिवार को छुट्टी मिल गई। एक महिला समेत इन 4 जमातियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आए जाने के बाद शनिवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आए जाने के बाद इन सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था। 2 बार जब इनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसके बाद इन्हें अब छुट्टी दे दी गई है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने तालियां बजाते हुए इन सभी लोगों का अभिनंदन किया और ताली बजाते हुए जिला अस्पताल से विदाई दी। हालांकि इन्हें जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी मिल गई हो, लेकिन फ़िलहाल अगले 14 दिनों तक ये प्रशासन की निगरानी में ही रहेंगे और इन्हें अब प्रशासन की निगरानी में ही क्वारंटाइन कराया जाएगा। इन 14 दिनों में भी जब इनकी रिपोर्ट पूरी तरह से सही रहेगी और यह स्वस्थ रहेंगे तभी इन्हें आगे छुट्टी दे दी जाएगी। गौरतलब है कि जो मरीज़ आगरा के ही निवासी हैं उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी देने के बाद 14 दिन तक घर में ही क्वारंटीन कराया जाता है और प्रशासन निरंतर उनकी निगरानी करता है। चूँकि यह सभी आगरा से बाहर के रहने वाले हैं, लिहाजा इन पर निगरानी के लिए फ़िलहाल इन्हें प्रशासन की ओर से ही 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा और जब इनकी रिपोर्ट पूरी तरह से सही रहेगी तभी इन्हें पूरी तरह से छुट्टी दी जाएगी। लॉकडाउन के वक्त नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ थाना इरादत नगर पुलिस ने कर दिया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार हो गए।
आरोपी से काफी संख्या में केमिकल और पौवे बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर माल जब्त कर लिया है और अग्रिम कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के बीच थाना इरादत नगर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने गांव खेरिया का पुरा में नकली शराब बनाए जाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस कार्यवाही के दौरान 80 शराब के पौवे और भारी मात्रा में शराब बनाने का केमिकल बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, जिसका खुलासा सीओ प्रदीप कुमार ने किया। कल थाना इरादत में कब काफ़ी मात्रा में बरामदगी हुई अवैध शराब बनाने की, असला पकड़े गए, कारतूस पकड़े गए। इस संबंध में क्या जानकारी है? कल थाना इरादत नगर क्षेत्र में थाना अध्यक्ष महोदय को मुखबिर खास के माध्यम से पता चला कि उनके थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़िया में अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। इसमें थानाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में वहाँ पर दबिश दी गई, जिसमें सुरेंद्र सिंह भल्ला उर्फ भल्ला के घर में दबिश दी गई, जिसमें से काफ़ी मात्रा में, जिसमें लमसम 6500 ढक्कन, 6500 रैपर और 80 पौवा घुंघरू देसी छाप, 87 कोड QR कोड स्लिप और एक अवैध असलाह जो एक देसी बंदूक जो SBBL है 12 बोर की, उसके साथ में 2 अदद कारतूस भी बरामद हुए हैं। सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव खेरिया में एक घर में अवैध शराब बनाई जा रही है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक के साथ में SI विकास चौधरी, मैं पुलिस फोर्स के साथ सुंदर सिंह नाम के युवक के घर छापेमारी करने गई। छापेमारी के दौरान पुलिस के होश उड़ गए। घर में नकली शराब की फैक्ट्री चल रही थी। 80 शराब के पौवे के साथ में पुलिस ने 25 लीटर केमिकल बरामद किया। वहीं पुलिस ने इसके साथ में खाली बोतल, ब्रांड स्टिकर के साथ में ढक्कन और अवैध हथियार के साथ कारतूस भी बरामद किए हैं। मुलजिम को सुरेंद्र सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ एक 38/20 धारा 62, 60 का 63 आबकारी अधिनियम, तो इसके अलावा 255, 56, 57, 259, 260, 261, 272, 273, 420, 467, 468 बदावी हुआ मुकदमा अपराध 39/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। इसके साथ और भी कुछ अवैध रूप से शराब बनाने में और भी कुछ साथी थे। इसके साथ में इसके परिवारजनों का भी सहयोग, जिसके इसके खुद ही के 3 बेटे हैं, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र और बलुआ, जो अभी फरार है। फिलहाल पुलिस इनको गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है। देखिए मौके से भाग गए, क्या हुआ? हाँ, वो मौके से फरार है। अभी फिलहाल उन पर कार्रवाई की जा रही है। तत्काल शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। मुलजिम जेल जाएगा आपके? हाँ, मुलजिम को अभी अग्रिम कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि इन सभी सामानों को जब्त कर लिया गया है। एक आरोपी सुंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और फरार 3 आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास तेज किए गए हैं। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी सुंदर को जेल भेजा गया है। कोरोना वायरस ने ली एक और जान। आगरा में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 6 तक पहुंच गया है। शनिवार को SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीज की मौत हो गई। चिकित्सा विभाग का कहना है कि मृतक काफी समय से हृदय रोग से पीड़ित थे और हार्ट अटैक के चलते इनकी मृत्यु हुई है। कोरोना की लड़ाई लड़ रहे एक और व्यक्ति की शनिवार को मौत हो गई। आगरा में कोरोना वायरस से मृत्यु का आंकड़ा अब 6 पहुंच गया है। SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती दिल्ली के जाफराबाद निवासी 65 वर्षीय अल्लाह नूर की शनिवार को मौत हो गई। प्रशासन ने उनकी मौत का कारण हृदयघात बताया है। प्रशासन व चिकित्सा विभाग का कहना है कि अल्लाह नूर हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज से ग्रसित थे और हृदयघात के चलते उनकी मृत्यु हुई है। उम्र 65 वर्ष, जो जाफराबाद दिल्ली के निवासी थे, गत 5 तारीख को कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से SN मेडिकल कॉलेज की आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हुए थे। वे पहले से ही हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज के बीमारी थे तथा रेगुलर मेडिसिन लेते थे। आज दिनांक 18 तारीख को दोपहर 2:30 बजे अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण उनका देहांत हो गया। SN मेडिकल कॉलेज परिवार को उनके परिवार के साथ में पूरी संवेदना है। 65 वर्षीय अल्लाह नूर जाफराबाद के निवासी थे और 5 अप्रैल को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज हो रहा था। बताया जा रहा है कि वे निज़ामुद्दीन स्थित मरकज़ से संबंध रखते थे और आगरा में बतौर जमाती के तौर पे आए थे। जब जमातियों को पकड़ने का अभियान चला था, इसी दौरान वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद से SN मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। हृदय रोग से भी वे काफ़ी समय से पीड़ित थे, जिसके चलते
शनिवार को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। माना जा रहा है कि अब प्रशासन ही उनके शव को सुपुर्दे खाक कराएगा। आगरा में अब तक कोरोना वायरस से मृत्यु का आंकड़ा 6 तक पहुंच गया है, जिसमें 3 महिलाएं व 2 पुरुष शामिल हैं। कोरोना वायरस की संकट घड़ी में कई लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये लोग दोनों समय का भोजन बनात क्षेत्र में रहने वाले गरीब बेसहारा लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। वार्ड 35 चावली में क्षेत्रीय पार्षद के नेतृत्व में उनकी टीम अपने क्षेत्र में रहने वाले ऐसे ही लोगों की मदद कर मानव सेवा का बड़ा संकल्प लेते हुए लोगों की मदद कर रही है। कोरोना से देश में लॉकडाउन के बाद जहां स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी कोरोना फाइटर बनकर उभरे हैं, तो वहीं कई क्षेत्रों में ऐसे भी तमाम लोग हैं जो बेसहारा गरीब और मजदूरों को इस महामारी और विपत्ति की घड़ी में 2 वक्त का भोजन करा उनका पेट भर रहे हैं। बता दें, वार्ड 35 चावली में क्षेत्रीय पार्षद व समाज सेवी के नेतृत्व में क्षेत्रीय लोग लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही अपने क्षेत्र में रसोई के माध्यम से दोनों वक्त का खाना बना क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। भवतोष चौधरी नाम है मेरा, वार्ड नंबर 63 चावली से मैं पार्षद हूँ। भैया, ये कोरोना नाम की महामारी जो चल रही है, जिससे लोगों के काम धंधे बंद हैं, हमने इसको ध्यान में रखते हुए पिछले 25 तारीख से जब से ये लॉकडाउन हुआ है, उससे हमने जो गरीब कमज़ोर तबके के लोग हैं जो अपने काम पर रोज़गार पर नहीं जा पा रहे हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। भूखे प्यासे लोग बच्चे घूम रहे हैं घर में, तो हम उनको ध्यान में रखते हुए हमने आज 25 तारीख से लगातार इस तरीके से करीब 250 से 300 लोगों को खाना वितरण सुबह शाम हम कर रहे हैं। आपने कई क्षेत्रों को अपने ब्लॉक भी किया है, रोड को बंद किया है, उसके पीछे क्या कारण है? एक्चुअली क्या है, क्षेत्र में गहमा गहमी ज़्यादा रहती है। पहले एक यहाँ सब्जी मंडी लगती थी, उसको ध्यान में रखते हुए बाहर के लोग जो आ जाते थे, हमको बीमारी से लड़ना है, हमको जूझना है। हमारे क्षेत्र के लोग बहुत शांत प्रिय, समझदार, सब लोग तैयार हुए इसके लिए। सब लोगों ने मिल के पूरा गलियों को बिल्कुल लॉक कर दिया है, इससे कोई बाहर का व्यक्ति हमारे क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए। इस दौरान इन लोगों ने पूरे क्षेत्र में आने जाने वाले रास्तों पर भी बैरिकेडिंग लगा दी और उसे बंद कर दिया, जिससे ना तो यहाँ के लोग बाहर जा सके और ना ही कोई भारी व्यक्ति यहाँ आ सके, जिससे पूरे क्षेत्र को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। मैं डॉक्टर लाल सिंह बोल रहा हूँ जी, चावली से। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी, क्या कहेंगे, आप लोग भोजन बनवा रहे हैं? हम भोजन बनवा रहे हैं। हमारे पार्षद जी तन मन धन से और पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। और 25 तारीख से यहाँ खाना वितरित हो रहा है, सुबह शाम दोनों टाइम। और जितना भी हो, जितनी प्रशंसा करी जाए वो बहुत ही कम है। और हर तरह से ये मदद कर रहे हैं, गरीब तबके का हो, कोई भी हो, हर तन मन धन से ये पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये लोग आपने ये रोड भी ब्लॉक किए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, तो किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं बीमारी के प्रति? इससे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। इसी के मद्देनज़र देखते हुए हमने ये अपने कॉलोनी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे बाहर का कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति यहाँ ना आ सके और जो बीमारी महामारी फैली हुई है इससे हम बचाव कर सकें। सभी अपने घरों में रहें। ये हम सभी मास्क के लिए सारी सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइज का यूज़ करें, घर पे जाके हाथ धोएं साबुन से 30 सेकंड तक लगभग। ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को घर घर जाकर दें। बहरहाल इन लोगों की इस तरह की मदद से न जाने कितने ऐसे जरूरतमंद लोगों को, जिनका इस समय कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है, ये खाना पीने की मदद उन तक पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र के गरीब मजदूरों, बेसहारा लोग भी क्षेत्रीय पार्षद व समाज सेवी और उनकी टीम की इस नेक नियत की सराहना किए बिना नहीं रह पाते हैं। कोरोना वायरस की इस महामारी में जहां शासन प्रशासन के साथ बड़े पैमाने पर समाज सेवी और कई संगठन के लोग भी मदद के लिए आगे आए, तो ऐसे में बेसहारा जानवर और तमाम पशु पक्षी भी ऐसे हैं जिनकी इस समय सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अब इनकी सुध ली है बजरंग दल ने। सेवा, संस्कार और संकल्प के अपने जज्बे के साथ बजरंग दल ने कार्यकर्ता और पदाधिकारी रोजाना ऐसे ही बेसहारा जानवरों और पशु पक्षियों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना वायरस की इस महामारी में जहां शासन प्रशासन के साथ बड़े पैमाने पर समाज सेवी और कई संगठन भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, तो ऐसे में बेसहारा जानवर और तमाम पशु पक्षी भी ऐसे हैं जिनकी इस समय सुध लेने वाला कोई नहीं। ऐसे में अब इनकी सुध ली है बजरंग दल ने। सेवा, संस्कार और संकल्प के अपने जज्बे के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रोजाना ऐसे ही बेसहारा जानवर और पशु पक्षियों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि रोजाना सुबह तो वे बेसहारा गायों को चारा डालते हैं, तो शाम को जगह जगह जा बंदरों को रोटियां खिलाते हैं।
निरंतर आप देख रहे हो, जब देश पे इतनी बड़ी संकट की घड़ी आई है तो सब लोग मानवता की तरफ देखते हुए सब लोग मनुष्यों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। हर व्यक्ति जहाँ कहीं राशन बांट रहा है, कहीं खाना बांट रहा है, तो हमारे दिमाग में ये कल्पना आई कि जब व्यक्ति इस रास्ते से निकल नहीं रहा तो इनके लिए कौन क्या कर रहा होगा। तो ये बजरंग दल ने एक मुहिम चलाई कि सुबह गायों के लिए हरा चारा और शाम को बंदरों के लिए स्वयं रोटियां बनाकर हम लोग यहाँ पर वितरण करते हैं। और बजरंग दल तो सिखाता है सेवा, सुरक्षा, संस्कार। आज देश पर विपत्ति है तो हम ये सेवा का कार्य कर रहे हैं, और जब कभी हमें पता लगती है कि हमें आज देश की सुरक्षा करनी है तो हम उसमें आगे बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। कितना समय हो गया ऐसा कार्य करते हैं? आज यहाँ पर लगातार 15-16 दिन हो गए। लगातार यहाँ पर रोटियाँ जो स्वयं 20 से 25 किलो आटे की रोटियाँ खुद बनाकर सारे हमारे कार्यकर्ता स्वयं बनाकर दिन में रोटियां बनाते हैं, शाम को यहाँ वितरण करते हैं, और सुबह लगातार 15-16 दिन से हरे चारे की व्यवस्था गायों के लिए कर रहे हैं। बता दें, लॉकडाउन के चलते पूरे देश में बड़े पैमाने पर लोग घरों में रहने पर मजबूर हैं। ऐसे में तमाम लोगों के साथ इस समय खाने पीने की दिक्कत है। वहीं इन बेसहारा जानवरों के सामने भी खाने पीने का बड़ा संकट पैदा हो गया है। ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर अधिकारी इन सभी जानवरों के प्रति ये सेवा न केवल इन जानवरों का पेट भर कर रहे हैं, बल्कि उन्हें बड़ा पुण्य का भागीदारी भी बना रहे हैं। कोरोना फाइटर बनकर उभरे पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का जगह जगह लोग स्वागत कर रहे हैं। शहीद नगर में जब सीओ सदर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने यहां फ्लैग मार्च किया तो यहां पहले से मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका फूल वर्षा कर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव और उनसे अभद्रता करने वाले लोगों को भी निशाने पर लिया। जरा भी कोई डाउट हो तो इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करें और हमारे स्वास्थ्य विभाग को इन्फॉर्म करें और अपनी जांच कराएं, जिससे कि आगे कोई दूसरों को नुकसान ना हो। अपने घर परिवार को बचाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगा के चलें, नहीं है कुछ तो रुमाल बांध के रखें, कुछ भी करें लेकिन ढक के चलें, और बाकी जो है औरों को भी सेफ करें, खुद भी सेफ। अपने पड़ोस में जो रहते हैं, आप अपने घर पे रहते हैं, तो आप लोग अपने पड़ोसियों को या अपने छोटों को, बड़ों को क्या कुछ हिदायत देते हैं कि कैसे? मैं बिल्कुल जितने भी लोग आसपास के लोग हैं, मैं उनको सबको कन्विंस करता हूं कि आप लोग प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क लगा के चलें, बेमतलब बाहर ना निकलें और दूरी बना के रखें, जिससे कि आप अपने समाज को बचा सकें, अपने घर को बचा सकें, अपने बच्चों को बचा सकें। लगातार जो डॉक्टर पे हमले हुए हैं उन जैसी जगहों पर, या उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इस निर्देश है जैसे ये लोग कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और डॉक्टर ये अपने जान में खेल करके हमारे जनता के लिए, मुसलमानों के लिए, सभी के लिए फायदे का काम कर रहे हैं। अभी मानते हैं इनका सम्मान होना चाहिए। इनका सम्मान होना चाहिए, जैसा सम्मान हुआ है इससे और अच्छा होना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं जगह जगह लोग पुलिस का स्वागत कर रहे हैं। हर दिन फ्लैग मार्च को कहीं ना कहीं लोगों की खुशी देखने को मिलती है। सर, जिस तरह से पुलिस का सम्मान हो गया, सर कैसी फीलिंग होती है पुलिस कर्मियों को उस समय? देखिए, निसंदेह हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि जनता हमारे प्रति इतना अच्छा नज़रिया रखती है। उसे फील होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी कोरोना फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, और जनता ना कि पुलिस बल्कि सभी कोरोना वायरस के पक्ष में सम्मान कर। जनपद फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद में शिकोहाबाद उप जिलाधिकारी एकता सिंह ने तहसील प्रांगण में विशेष मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में कोरोना से लड़ने की रणनीति तैयार की गई। जनपद फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद में शिकोहाबाद उप जिलाधिकारी एकता सिंह ने तहसील प्रांगण में एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया। इस विशेष मीटिंग में तहसील से संबंधित समस्त अधिकारी कर्मचारी मीटिंग में उपस्थित रहे। वह उप जिलाधिकारी शिकोहाबाद एकता सिंह ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एसडीएम एकता सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस जैसी जानलेवा महामारी बीमारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व आदित्य योगीनाथ ने लॉकडाउन किया है। इस कंडीशन में हमारे तमाम फुटपाथ पर रहने वाले असहाय व गरीब परिवारों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज तहसील स्तर पे सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इन सभी के साथ मीटिंग रखी गई है। जो भी राशन वगैरह का वितरण हो रहा है, जिन लोगों के राशन कार्ड बने हैं उनको जो पीडीएस है उसके माध्यम से वितरण हो रहा है। जिन लोगों के लिए खाने की कोई सुविधा नहीं है, जिन लोगों को समस्या हो रही है, तो तहसील और साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से साथ में मिलकर उन लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति कराई जा रही है। तो मेरा लोगों को यही संदेश है कि वे परेशान ना हो, खाने की पूरी सुविधा है। कोई भी समस्या हो तो कंट्रोल रूम के नंबर दे दिए गए हैं, वैसे हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं। इस कोरोना की घड़ी में किसी को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वहीं एकता सिंह ने मीटिंग के दौरान बताया कि अगर ऐसे भी कोई लोग हैं जिनके पास खाने का सामान नहीं है तो उनकी पूरी मदद की जाएगी, और कहा कि हमारे जिले में कोई भी व्यक्ति ऐसी समस्या से पीड़ित है तो वे अति शीघ्र ही तहसील पर संपर्क करें।
एसओजी और थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को एक युवक को पुलिस की वर्दी में रौब झाड़ते हुए दबोच लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पुलिस की वर्दी, गरम टोपी, बेल्ट के अलावा एक अपाचे बाइक व फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए। एसओजी और थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए शुक्रवार शाम को एक युवक को पुलिस की वर्दी में रौब झाड़ते हुए दबोच लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पुलिस की वर्दी, गरम टोपी, बेल्ट के अलावा एक अपाचे बाइक व फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मैनपुरी के एक युवक को फरार घोषित किया है। कल शाम को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुलिस की यूनिफॉर्म में स्टेशन रोड पे खड़ा हुआ है। ब्लैक अपाचे गाड़ी है, उस पर जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इस पे एसओजी टीम प्रभारी और अनिल जो हमारे इंस्पेक्टर हैं शुकाहाबाद, उन्होंने अपनी टीम के साथ उस आदमी को जाके पकड़ा और जब उससे पूछताछ की गई तो और उसका जो पीएनओ नंबर था उसको जब क्रॉस वेरीफाई किया गया तो वो पीएनओ नंबर किसी और व्यक्ति के नाम पे, किसी अन्य सिपाही के नाम पे निकला। इस मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। इस व्यक्ति के पास से गर्मी सर्दी के यूनिफॉर्म पुलिस की और काले जूते और इसकी ब्लैक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और भी कुछ पता लगा है इसके, कोई भर्ती कराता है ऐसा कुछ? और इसमें जो एसआर कोचिंग है शुकाहाबाद में, मुन्नेश जिसका ओनर है, जो उसका ओनर है, उसने ही इसको फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और ये यूनिफॉर्म उसको दिलवाई थी, इसलिए इसको मुन्नेश को भी उसमें वांछित मुकदमे में लिखा गया है। सीओ इंदु प्रभा ने मीडिया को बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि एक युवक एक सिपाही के पीएनओ नंबर का इस्तेमाल कर उसे बदनाम कर रहा है। इसकी सूचना पर एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह को जानकारी दी गई। बीती शाम को एसओजी प्रभारी ने थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार को साथ लेकर रेलवे स्टेशन के गेट से पकड़ लिया। युवक पुलिस की वर्दी पहने हुए था और वहां लोगों को हड़का रहा था। जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम विपिन कुमार पुत्र रक्षपाल निवासी नगला उमर बताया। कोरोना वायरस दिन पर दिन अपने पैर पसारता जा रहा है। लॉकडाउन 2 के चौथे दिन रिपोर्ट में फिरोजाबाद में खलबली मचा दी। फिरोजाबाद में एक साथ 11 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसमें एक पत्रकार, एक जिला मुख्यालय का कर्मचारी यानी फिरोजाबाद एटीएम का बाबू है, जबकि 9 लोग जमातियों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। खास बात तो ये रही कि कुछ दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें ये पत्रकार भी अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल था। देखिए, हम लोगों ने आज यहाँ पे आके रिव्यू किया है हेल्थ टीम के साथ और प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों के साथ, और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और जो हमारे प्राइमरी और टर्शियरी कॉन्टैक्ट है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है, उन पे गहनता से उनकी जल्दी से सैंपलिंग हो, रिजल्ट आए, इस पर जोर दिया है। और जो भी हमारे पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपरली करा रहे हैं, सर्विलेंस करा रहे हैं। जितने एफटी सेंटर्स बने हैं उनकी हम लोग सर्वे करा के मुतमईन होने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई केस ऐसा नहीं, और जो भी केस आएगा उसकी हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं। आपको तो इस समय जानकारी होगा, सभी उच्च अधिकारी अभी इस समय हैं जनपद के, तो एक कर्मचारी आया है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कितने उसकी नॉलेज में है, उसका भी हम लोग जो कॉन्टैक्ट्स में है उनकी ट्रेसिंग करा रहे हैं। कितने लोगों की सर लगभग होगी? भाई वो तो आज हम करा रहे हैं, इसकी 5-6 हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेस कर लिए हैं, लेकिन हम डिटेल में कराएंगे, ऐसे हम आपको टुकड़ों में थोड़ी बता सकते हैं कोई चीज़। सर, एक अफवाहों का दौर है, आप जिले के लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि किसी अफवाह में ना पड़े, और अगर कोई पॉजिटिव अपने आप को पाता है तो सिटी मजिस्ट्रेट से या प्रशासनिक अधिकारी से वो संपर्क करें। इसके लिए तो हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं और जिले स्तर के अधिकारियों ने भी अपील करी, और मैं इसमें आपका सहयोग चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये जनता तक, जनमानस तक ये संदेश पहुँचे कि इस कोरोना वायरस से कोई डरने की आवश्यकता नहीं, हमें प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। हमें अपने जो भी कोई अगर हमें दिक्कत है या हमारे जो ट्रैवल प्लान है या जहां हम जिनसे मिले वो बताने की आवश्यकता है। उससे ये फ़ायदा हुआ, उससे एक तो हम लोग जो कंसर्न व्यक्ति है वो अपने आप को सुरक्षित करेगा, अपने परिवार को सुरक्षित करेगा और समाज को भी सुरक्षित करेगा, अपना समाज में वो योगदान देगा। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसमें अफवाहों में ना आए
और प्रशासन का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग करें। प्रशासन की तरफ से पूरा एहतियात हम लोग कर रहे हैं। जो कर्मचारी था वो ऑफिस में हम लोगों ने इसके कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगाई हुई थी। उसका जो आवाज़ था वो भी हमारी ऑफिसर कॉलोनी में था, लेकिन क्योंकि उसका एक दूसरे समुदाय से लिंक होने के कारण वो कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट के आसपास के क्षेत्र में किसी के संपर्क में आया है। हम लोग उसको ट्रेस कर रहे हैं। सभी हमारी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो चुकी है। हमारे सभी कर्मचारियों का लगभग हम 40-50 लोगों का टेस्ट आज करा रहे हैं और जो भी इसमें रहेगा उन सबको हम किसी हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से होम फैसिलिटी क्वारंटाइन या आइसोलेशन में भेजेंगे। सर जो अभी जो एक पत्रकार भी पॉजिटिव मिला है तो इनको भेज दिया गया है या इनको होम? जो पत्रकार हैं उनको हमने आइसोलेशन में भेज दिया है और ये पत्रकार जो हैं उसी क्षेत्र के में जो कि वहीं के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसी जमात में जो हमारे सभी टेस्ट रिजल्ट जो एक ही हॉटस्पॉट से निकल के आ रहे हैं तो उनका हम ट्रेस करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके संपर्क में आए हैं। नहीं देखिए, हमने पूरा प्रशासन उन लोगों से अपील कर रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पूरा अपील कर रहे हैं क्षेत्र में जाके। आज सुबह भी हम लोगों ने बात की है कि आपके क्षेत्र में हम लोग होम डिलीवरी के माध्यम से सारी चीज़ें की व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। सब्जी की व्यवस्थाएं ऑलरेडी अच्छी चल रही है। जो मोहल्ले में गली में जो दुकान है उनके हमने जो वर्कर हैं उनसे बात की है कि सभी आप लोग होम डिलीवरी के माध्यम से कराइए। किसी भी जो इन सब क्षेत्रों के लोग हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है और कोरोना से बचने के लिए अपने घर में रहें। अगर किसी को लगता है कोई तो उसको सीधे हम लोग से संपर्क कर सकते हैं वो लोग, और किसी भी चीज़ को छुपाए नहीं और हम लोगों को सूचना दें। फिरोजाबाद कोरोना कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिलाधिकारी ने कहा कि कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे सभी कर्मचारियों की होगी जांच। वहीं जिले के एक अखबार के पत्रकार की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। फिलहाल सभी की जाँच कराई जा चुकी है। वहीं फिरोजाबाद में कोरोना का आंकड़ा 37 तक पहुंच चुका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। Senior Secondary School affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility. To join Happy and Happening campus, please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नामनेर स्थित एसआर हॉस्पिटल के स्टाफ ने भूख हड़ताल कर दी है।
गौरतलब है कि पिछले 20 वर्षों से यहाँ के स्टाफ को हॉस्पिटल के अंदर ही क्वारंटीन किया हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है, वे पूरी तरह से ठीक है। अब उन्हें घर जाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ उनकी स्थिति और परिवार में अन्य घर वालों की स्थिति और खराब हो रही है। लंबे समय बाद आगरा शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शायद ही कोई ये पहला धरना हो। सभी लोग कोरोना संक्रमित संदिग्ध व्यक्ति हैं जो कि एसआर हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं। पिछले 20 दिनों से इन सभी को कोरोना संदिग्ध मानते हुए एसआर हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया गया, जबकि एसआर हॉस्पिटल के संचालक और उनके पुत्र गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने एहतियात रखते हुए यहाँ के स्टाफ को यहाँ क्वारंटीन कर दिया। तभी से ये लोग यहीं बंद हैं, क्योंकि अब लगभग 20 दिन हो चुके हैं और इनमें से अधिकतर की जांच रिपोर्ट नेगेटिव ही आई है। ऐसे में ये लोग अब घर जाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई सुनवाई न होने पर अब ये सभी लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और न ही यहाँ उनको कोई सुविधा दी जा रही है। वहीं दूसरी परेशानी लोगों के सामने अपने घर की है, क्योंकि यहाँ बंद कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर के अकेले कमाने वाले हैं। 4 दिन से हमारे 18 दिन बच गए। आज नेगेटिव रिपोर्ट है। 3 तारीख को रिपोर्ट सैंपलिंग दिया गया था, उसके बाद हमारी रिपोर्ट 6 तारीख को आई, उसके बाद भी हमें 17 तारीख को रिलीज नहीं किया गया। वहीं कर्मचारियों का आरोप ये भी है कि अभी भी कुछ स्टाफ के कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। इन लोगों को ये भी डर है कि इस समय सभी को एक साथ रखा हुआ है। यदि अब किसी कर्मचारी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इन लोगों को एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया से जूझना पड़ेगा, जो कि काफी दिक्कत भरा होगा। लिहाजा इन कर्मचारियों का ये भी कहना है कि जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है उन्हें अलग रख दिया जाना चाहिए, जबकि अन्य कर्मचारियों को अलग क्वारंटीन किया जाना चाहिए था। लेकिन चिकित्सा विभाग और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और मनमाने रवैये से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। फिलहाल इन लोगों ने खाने का बहिष्कार कर दिया है और साफ कहा है कि जब तक घर नहीं भेजा जाएगा, इनके भविष्य का कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक खाना नहीं खाएंगे और अपनी भूख हड़ताल ऐसे ही जारी रखी जाएगी। यूपी सरकार के आदेश पर कोटा में पढ़ाई कर रहे छात्रों को उनके घर पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है। शनिवार को भी आईएसबीटी बस स्टैंड से तकरीबन 50 रोडवेज बसों को कोटा के लिए रवाना किया गया। ये बसें कोटा में फंसे मेडिकल छात्र, इंजीनियरिंग छात्रों को आगरा लाकर उनके घर तक पहुंचाएगी। लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी के साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल से लेकर तमाम अन्य कोर्सों के लिए कोचिंग कर रहे यूपी के छात्रों को घर वापस लाने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के दौरान शनिवार को भी 50 बसों को आईएसबीटी बस स्टैंड से रवाना किया गया। इन बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद पुलिस अधीक्षक पूर्वी प्रमोद कुमार, एडीएम सिटी प्रभाकांत श्रीवास्तव और आरएम मनोज त्रिवेदी के सानिध्य में कोटा के लिए रवाना किया गया। शुक्रवार को इस अभियान के शुभारंभ के दौरान लगभग 200 बसों को रवाना किया गया था। मेरा नाम मोहम्मद अमीर है। अमीर जी, कहाँ कौन से डिपो से आया? मैं ईदगाह से आया हुआ। कहाँ जा रहे हैं? मैं कोटा जा रहा हूँ सर। अच्छा, एक जब बस में कितने बच्चे लाने का आदेश हुआ है? ये 25 बच्चे लाने का आदेश हुआ है सर। अच्छा, यहाँ से आपकी सुविधा के लिए क्या क्या सामान मिला है? जी, ये सैनिटाइजर मिलेगी, वो शीशी और ये मास्क मिले 2। अच्छा, कितनी गाड़ी आ रही है आपके डिपो? 20 गाड़ियाँ जा रही है सर। आपको बताते चले, यूपी के हजारों छात्र प्रति वर्ष इंजीनियरिंग, मेडिकल को लेकर तमाम अन्य कोर्सों की पढ़ाई के लिए कोटा की कोचिंग ज्वाइन करते हैं और वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन इन सभी छात्रों को लॉकडाउन के समय वहीं रहना पड़ रहा है। वहीं छात्र लॉकडाउन के बाद अपने अपने हॉस्टल में फंसे हुए थे, जिन्हें अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को रोडवेज विभाग के कोटा के लिए जो 50 बसों को भेजा था, उनमें ईदगाह डिपो की 20, ताज डिपो की 10, फोर्ट डिपो की 15 और फाउंड्री नगर डिपो की 5 बसें शामिल हैं। चालक ईदगाह डिपो। कहाँ जा रहे हैं आप? कोटा। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? कितनी गाड़ियाँ कौन से डिपो से आए आप? हमारी डिपो ईदगाह डिपो से 20 गाड़ी जा रही है। हाँ, किसको लेने के लिए जा रहे हैं? ये वहाँ पे छात्र हैं, उनको लेने के लिए। अच्छा। आपकी सुरक्षा के लिए क्या क्या सामान मिला है? सुरक्षा के लिए मास्क, सैनिटाइज की शीशी और यही आइटम मिलेंगे। शनिवार को आईएसबीटी बस स्टैंड से इन बसों को रवानगी के दौरान पुलिस व प्रशासन के अधिकारी कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि सभी बसों को कोटा भेजा गया है। जरूरत के हिसाब से बसों को भेजा गया है, जो पूरी तरह से सैनिटाइज करके भेजी गई हैं। राशन लेने के लिए कई दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं, जिसके कारण कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं राशन का सर्वर ही डाउन हो गया। ऐसा ही कुछ नजारा रतनपुरा में देखने को मिला, जहां राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई।
शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन जिले में राशन की दुकानों से मुफ्त चावल का वितरण हुआ। चावल लेने के लिए लोग सुबह से ही राशन की दुकानों पर लाइन में लगे थे। ज्यादातर दुकानों पर देर शाम तक चावल लेने वालों की लाइन लगी रही। कई बार दिन में सर्वर डाउन होने की वजह से वितरण में दिक्कत भी आई। शुक्रवार तक दिन में कई लोगों की भीड़ यहां देखने को मिली। कुछ ऐसा ही नजारा रतनपुरा में भी राशन डीलर की दुकान पर देखने को मिला, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन लोगों ने नहीं किया। मेरा नाम चरण देवी है। क्या समस्या है दुकान खोलने में? अभी ये कह देते कि मशीन खराब है इनकी, नेट नहीं बोल रहे हैं, तो नेट नहीं बोलेगी तो वो राशन कैसे मिलेगा फिर? तो ऐसा उपाय करो बिना उसके जो है। हाँ, जो कोई और का पब्लिक रोज आती है रोज लौट जाती है, उनकी नेट नहीं बोलती है। कोई 6 बजे की आ जाते हैं, कोई 5 बजे के आ जाते हैं, कोई 8 बजे आ जाते हैं। हाँ, सब काके तो परेशान हो जाते हैं, 11-12 बजे देख देख के चले जाते हैं। क्या करो ऐसे कि कोई पब्लिक नहीं लौटे, उन्हें टाइम दिखा के राशन मिले। मेरा नाम राजेश भारद्वाज। दिक्कत ये है कि ये मशीन काम नहीं कर रही है, नेट काम नहीं कर रहे, सर्वर नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से पब्लिक परेशान है। घर में खाने को नहीं है, पब्लिक क्या करे। मोदी जी ने कहा है कि बिना ऑनलाइन जो बिना मशीन के काम होगा नहीं, तो ये पब्लिक परेशान है। कैसे बांटने वाला भी परेशान, लेने वाला भी परेशान। घर से निकल आते हैं, कोरोना वायरस और फैलेगा ऐसे। या तो घर पर मुहैया कराया जाए या फिर पब्लिक को परेशान ना होने दिया जाए, उनको जो है हाथ से लिख के जो है राशन दिया जाए। कल से मेरी 1 बजे मशीन ख़राब है। मैं रोज़ आए दिन ग्रुप पे शिकायत डाल रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। आज सुबह भी 7 बजे से फ़ोन कर रहा हूँ, किसी ने कोई सुनवाई नहीं है। मशीन अब ख़राब है, पब्लिक परेशान है। कृपया क्या करें, सही कराएं और वितरण सुनिश्चित कराएं, जिससे पब्लिक को शांति मिले और सामान मिले। देवी की दुकान से हूँ, प्रवीण सिंह चंदेल मेरा नाम है। समस्या हम लोगों की तरफ से तो जनता का पूरा सहयोग किया जा रहा है, लेकिन जनता हमें सहयोग नहीं कर रही है। गोले भी बना दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवा रहे हैं, लेकिन जनता को जरा भी सब्र नहीं है और ना ही किसी तरीके का सहयोग कर रही है। जिस तरीके की आती बदतमीजी करती हैं, मुझे जल्दी दो, मुझे जल्दी दो, इस तरह की बातें करती हैं। पर्चियों टोकन को मान नहीं रही हैं, एक ही जगह भीड़ को इकट्ठा कर रही हैं। तो काफ़ी समझाने के बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। अब पुलिस विभाग के लोग भी आते हैं, बेचारे चले जाते हैं सहयोग करके, लेकिन इनको खुद को समझदारी दिखानी चाहिए कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे ये उतना ही ये कोरोना बीमारी से दूर रहेंगे। बता दें कि सरकार और डीलर द्वारा बार बार सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए कहने का असर लोगों पर नजर नहीं आया। शहर के अलावा कई जगह पर भी ऐसा ही हाल देखने को मिला, जहां राशन की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी भीड़ नजर आई। ई कॉमर्स को कारोबार की अनुमति दिए जाने पर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई है। व्यापारी जगत का मानना है कि ऐसा करने से बड़ी बड़ी कंपनियों को जहां फायदा होगा, तो वहीं छोटा व्यापारी व रिटेलर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उन्होंने सरकार से आम रिटेलर को भी दुकान खोलने की अनुमति दिए जाने और छोटे उद्योग से जुड़े कर्मचारियों को वेतन के लिए सहयोग राशि दिए जाने की मांग उठाई है। लेकिन साथ ही ऐसे जो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप के लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर छोटे छोटे उद्योग धंधों के प्रसंग में काम करते हैं, उनके लिए सरकार ने कोई बात नहीं की है। उनके लिए बात करनी चाहिए। साथ ही छोटे उद्योग जो कि बंदी के कगार पर आ जाएंगे, इसके बाद उनसे सरकार ने कहा है कि वो पैसा एम्प्लॉयज़ को अपना पैसा दें। उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, उनके पास नकदी कहाँ से आएगी? जो पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है वहाँ से पैसा आ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से कहते हैं कि उनके जो बिजली के बिल हैं, एक तो वो माफ़ किए जाएँ और जो एक्चुअल खर्चा वो लिया जाए, जो फिक्स चार्ज वगैरह वो ख़त्म किए जाएँ। साथ ही जो सैलरी उन लोगों को देने की जो बात कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी में ही पैसा जो है सरकार को वहन करना चाहिए।